इलेक्शन कवरेज को लेकर के कोडरमा में मैं देवपुर पंचायत में पहुंचा हुआ हूँ और यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका नाम बेबू साहब है। मैं उनसे कुछ चंद सवाल करूँगा जो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए या इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं या प्रगति के जो कार्य हैं उसको लेकर के इनकी क्या राय है, क्या सोच है, मैं इनसे जानना चाहूँगा ताकि अगर ये आगे मुखिया पद में जीत जाते हैं, प्रधान बनते हैं, तो ये किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, लोगों को इन पर क्यों भरोसा करना चाहिए, मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगा। सर, आप अपना नाम बताएं और आप क्या सोच रखते हैं इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए या इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट का वर्क है उसको लेकर क्या करना चाहिए। मेरा नाम बेदू साहब है। देवपुर पंचायत के अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ। और आपने जो कहा कि इस पंचायत के बारे में क्या मूलभूत सुविधा के बारे में आपने जो सवाल रखा, खास करके देवपुर पंचायत में बहुत से जो काम है लटका हुआ है और हम समझते हैं कि ये निचला इकाई का चुनाव है। निचला इकाई का चुनाव बहुत अहम होता है। पहले दायित्व उनका जो इसको निचला इकाई में होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निचला इकाई प्राथमिकता तय करता है और उसमें से है कुल मिलाकर के लोगों से मिलना जुलना, उसकी समस्या को जानकारी लेना। एक बात हुआ कि आम आदमी अब यहाँ से 50 साल का जो अवधि रहा, हम समझते हैं एक घर में मुखिया है और उस घर से लोगों को भेंट करना दुर्लभ हो जाया करता है। कभी क्षेत्र से इस क्षेत्र में जो समस्या देखी जाती है, स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधा है बद से बदतर है। सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधा हो गया है, बैंकिंग जो फैसिलिटी होनी चाहिए जो वो नहीं है, तो इसको लेकर के क्या करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में कहिएगा तो स्वास्थ्य जो हर एक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है, उसको संचालित करने की व्यवस्था जो होनी चाहिए। जैसे किसी पंचायत में, देवपुर पंचायत में आपका स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन देवपुर गांव में अभी फिलहाल वहाँ जो हमेशा वर्तमान समय में हमेशा जो जिस तरह के रहता है नर्स वगैरह, उसकी जिम्मेवारी तय करना, वो हमेशा 24 घंटा उपलब्ध वहाँ रहे। प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में, कम से कम पहला स्वास्थ्य उपचार कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो, उस जगह पर उसकी उपलब्धता सबसे पहले माना जाता है। अब वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते लोग भटक जाते हैं। इसके बाद इसकी जब स्वास्थ्य में उच्च व्यवस्था के लिए लोग जाते हैं, प्रखंड है, प्रखंड के बाद अनुमंडल है। हम तो चाहेंगे कि हर एक गाँव टोला कस्बा का जो भी क्षेत्र आता है, जैसे बरियार इधर PS है, वहाँ आपका जो रहना चाहिए हमेशा, वहाँ आपका कौन सा प्रभारी के निगरानी में रहता है, क्या कहते हैं इसको, एनम अपना आया गया, 2 बजे आया, 4 बजे खोल के चला गया। ये पंचायत के स्थानीय मुखिया के जिम्मा आता है कि आप शेड्यूल आपका क्या है, कौन सा शेड्यूल में आप रहेंगे। ये जो सुविधाएं होनी चाहिए 24 आवर रनिंग रहना चाहिए, लेकिन 24 आवर रनिंग तो नहीं है। लेकिन नहीं है तो लेकिन इसमें क्या करेंगे। पंचायत इकाई के बारे में जो सवाल आपने किया है, चूँकि है क्या है कि राज्य स्तरीय बात है, जो इसकी जो कोटा निर्धारित है प्रखंडों में नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए, अभी जब जाते हैं आपका स्थानीय चिकित्सा अधिकारी के पास, तो उसके पास जो कोरम है, कोरम अगर 30 है तो उसके पास 8 है, तो उसके पास बात है सरकार के नीति में आता है। जैसे आप टीचर को ले लीजिए, टीचर की जो उपलब्धता है, टीचर की वैकेंसी तो बहुत सारे खाली, तो उस परिस्थिति में पंचायत के लाखों झारखंड में उस परिस्थिति में माने मुखिया क्या करेगा, उसमें जब तक आपको ऊपर से वैकेंसी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो टीचर्स हैं कम से कम अपना घंटी के अलावे घंटी जब तक आप रहते हैं उसकी उपलब्धता आप वहाँ पूरा करें।